सलाम अलैकुम। आज मैं आप लोगों को 3 शलवार की कटिंग एक साथ बताऊंगी। देखिए ये हमारे तीनों शलवार है जिसे हमें एक के ऊपर एक डालकर एक साथ कट करना है। पहले हम इसे 4 फोल्ड करते हुए बिछा लेंगे। पहले मैं एक शलवार बिछाकर बताऊंगी आप लोगों को। देखिए इस तरह ये हमारा 4 फोल्ड है। ये 1 2 3 4। तो इस तरह हम 4 फोल्ड करते हुए 4 पदर करते हुए तीनों का शलवार के कपड़े को बिछा लेंगे। देखिए इस तरह हमने तीनों शलवारों को 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। और ये फोल्ड साइड का हिस्सा है और इस साइड ओपन साइड का हिस्सा है। ये नीचे की तरफ है। देखिए ये बॉर्डर वाली जो पट्टी है ये हमारे बॉटम में दिखनी चाहिए, शलवार के बॉटम में। तो इसके लिए हमारी शलवार की लंबाई है 41 इंचेस। तो ये 41 इंचेस हम बॉर्डर के पास से निशान लगा रहे हैं और नीचे जो 1.5 इंच है वो हम बकरम अंदर डालकर बॉटम बनाने के लिए यूज करेंगे। ये जो ब्लैक पट्टी नीचे की तरफ है। तो इस तरह हमारी लंबाई हो गई है और हमें ये शलवार के अंदर बेल्ट लगाना है 7 इंचेस का। तो हम यहाँ पर 6.5 इंचेस के पास एक निशान बना लेंगे। देखिए इस तरह हम पूरा 6.5 इंचेस के पास इस तरह मैंने एक लकीर बना ली है और ये लकीर को मैंने इस तरह मिला दिया है। अब हम ओपन साइड भी 6.5 का टेप छोड़ेंगे। देखिए इस तरह हम ओपन साइड भी 6.5 का टेप छोड़ेंगे। छोड़ते हुए किस्तक लेंगे। किस्तक है 17 इंच। तो इस तरह मैं किस्तक 17 में 1 मिला के 18 इंच लूंगी, यानी कि 17 है। 17 में 1 मिलाकर 18। तो ये हमारी किस्तक जिसे हम आसन भी कहते हैं। तो ये ओपन साइड आएगा, जहाँ हमारे ओपन साइड का हिस्सा होता है वहां पर हमने किस्तक ले ली है। अब हम बॉटम लेंगे। बॉटम हमारा है 8.5 इंच। उसमें हम एक माया मिला के 9.5 इंच पर निशान बनाएंगे। थोड़ा सा निशान हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि नीचे का निशान हमारा 10 इंच का होना चाहिए। इसे हम क्रॉस कर देंगे। देखिए इसे मैंने क्रॉस कर दिया है। अब हम इस क्रॉस निशान को और किस्तक के निशान को इस तरह मिला लेंगे। देखिए इस तरह मैंने इसे मिला लिया है। फिर से एक बार देखिए 41 इंच हमारी लेंथ है। तो 41 इंच और नीचे 1.5 इंच जो हमने छोड़ा हुआ है ब्लैक पट्टी, ये हमारा बकरम अंदर डालकर मोड़ने का हिस्सा है। और बॉटम का साइज है हमारा 8.5 इंच। उसमें हमने 1 इंच मार्जिन मिलाकर 9.5 इंच लिया हुआ है। और ये जो हमारी ऊपर 6.5 इंच का टेप छूटा हुआ था, जो बेल्ट के लिए हमने टेप छोड़ा हुआ है, उस लकीर को हमने सीधा कर लिया है। और यहाँ भी हमने 6.5 इंच का टेप छोड़ते हुए ओपन साइड में किस्तक ले ली है। देखिए 6.5 का टेप छोड़ते हुए हमने 17 इंच की रेडी किस्तक है, तो 1 इंच माया मिलाकर 18 इंच ले लिया है। और जो कपड़े की शलवार की चौड़ाई है हमने ये पूरी रख ली है। ये चौड़ाई देखिए 24 इंच है। हमारी प्लेट्स इसमें अच्छी आएंगी। 24 इंच इसलिए हमने पूरा ले लिया है ताकि हमारी इसके अंदर फुल घेर आ जाए शलवार में। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए हम पहले ऊपर की तरफ से इसे कट करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा है देखिए इस तरह हमने ऊपर का ये कपड़ा अलग कर लिया है, जो ज्यादा कपड़ा था हमारा। इस तरह हमने ये तीनों शलवार का ऊपर का कपड़ा कट कर लिया है। अब हम नीचे बॉटम की तरफ से कटिंग करेंगे। देखिए जो हमने ये 10 इंच का क्रॉस बनाया हुआ था, यहाँ से हम कट करेंगे इस तरह।
देखिए ये क्रॉस भी हमने तीनों शलवारों को एक साथ कट कर लिया है इस तरह। अब हम किस्तक के पास के हिस्से को कट करेंगे। ये जो किस्तक के पास की निशान है इसे हम एक लेवल में करने के लिए इस तरह कट कर लेंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने ये हिस्सा कट कर लिया है। हमारा 3 शलवार इसमें कट हो चुकी है। अब जो ये साइड का कपड़ा बचा हुआ था इसमें हम बेल्ट कट करेंगे। देखिए बेल्ट के लिए हमें ये 4 फोल्ड नहीं रखना है कपड़ा, इसलिए हम इस हर शलवार में से 2 फोल्ड कपड़े को निकाल लेंगे। ये 2 फोल्ड मैंने ले लिया है और 2 फोल्ड कपड़े को इधर हटा दिया है इस तरह। ये ग्रीन कलर के कपड़े को भी मैं 2 फोल्ड ले लूंगी और ये ब्लू कलर के कपड़े को भी मैं 2 फोल्ड ले लूंगी। इस तरह हम पूरे 2 फोल्ड के कपड़े को निकाल लेंगे इसमें से और एक के ऊपर एक रखेंगे। अब हम बेल्ट का साइज डालेंगे इसमें। देखिए हमारी रेडी बेल्ट जो थी वो 7 इंचेस की थी। 6.5 इंचेस का टेप हमने ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ था ना, तो वो 7 इंच रेडी आना है, लेकिन हमें सी कर तैयार 7 इंच आना है, तो हम इसमें मार्जिन 2 इंच मिलाएंगे, यानी कि 9 इंचेस हम कट करेंगे। लेंथ में ले लेंगे 9 इंचेस। इस तरह टेप हटाते हुए हम 9 इंचेस का निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह, और इतना कपड़ा मैं 9 इंचेस का कट कर लूंगी। ये हमारी लेंथ हो गई नेफे की। ये लंबाई 9 इंचेस और ये चौड़ाई में हम 22 इंच रेडी आना है, तो हम इसमें 2 इंच मार्जिन रखते हुए 24 इंचेस पर निशान लगाएंगे इस तरह। और यहाँ से जो ज़्यादा कपड़ा है वो हम यहाँ से कट कर लेंगे और ये जो 9 इंचेस का निशान लगाया था हमने उसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए हमारा 2 फोल्ड कपड़ा कट हो चुका है। अब हम इसे पहले बराबर हिस्से में कर लेंगे तीनों कपड़ों को शलवार के। इसके बाद जो हमने ये 2 फोल्ड कपड़ा हटा के रखा हुआ है इसके ऊपर हम 1/2 इंच रख देंगे इस तरह। देखिए स्क्वायर बॉक्स बनना चाहिए ये इस तरह। 1/2 इंच मार्जिन में इसके ऊपर रख रही हूँ क्योंकि हमें इसमें सिलाई लगाना रहता है, जॉइंट करना रहता है, तो इस तरह मैं इस पर 1/2 इंच रख रही हूँ। तीनों कपड़ों को सेम इसी तरह हम बिछा लेंगे। देखिए हमारे ये तीनों कपड़े एक साथ हो चुके हैं। अब हम यहाँ से दोबारा टेप रखते हुए 24 इंचेस पर निशान लेंगे इस तरह। नीचे की तरफ भी हम 24 इंचेस पर निशान लेंगे और इस तरह हम 9 इंचेस का निशान लेंगे। जो ज़्यादा हो रहा है वो कपड़ा यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। देखिए ये स्क्वायर में हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। देखिए ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये थी हमारी बेल्ट कट करने का तरीका। तो तीनों शलवार हमारी साथ में कट हो रही है। अब हम रुमाली कट करेंगे, यानी कि जिसे हम मैनी भी बोलते हैं। देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये 2 फोल्ड का कपड़ा है। इसे हम यहाँ से 8 इंचेस पर निशान लगा लेंगे इस तरह। मैंने 8 इंचेस पर निशान ले लिया है और एक कोने को मैं उठा के 3 इंचेस फोल्ड कर दूंगी, यानी देखिए दोबारा 8 इंच का निशान है। नीचे की तरफ से मैं 3 इंच फोल्ड कर दूंगी इस तरह। देखिए ये कपड़ा कम ज़्यादा था इसलिए मैंने इस तरह हटा लिया। अब 3 इंचेस इस तरह टेप रखते हुए मैं फोल्ड कर दूंगी और जो ओपन साइड है वहां से हम निशान बना लेंगे। देखिए हमारी रुमाली कट हो चुकी है। ये हमारी दोनों शलवार की रुमाली कट हो चुकी है। रुमाली में हमें सिर्फ 2 फोल्ड कपड़ा लेना है। इस तरह हमारी तीनों भी रुमाली कट हो चुकी है। देखिए हमारी तीनों शलवार कट हो चुकी है। ये ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर। इसी तरह हमारी ये 3 रुमाली भी कट हो चुकी है और ये बेल्ट भी हमारी तीनों एक साथ कट हो चुकी है। तो इस तरह हम अगर एक ही कस्टमर के कपड़े एक साथ आ जाए तो एक के ऊपर एक रखकर आसान तरीके से एक साथ कटिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।